आदर्श को लेकर के वो क्या वर्डिक्ट दिया है माननीय न्यायालय ने? 10 साल की सजा की 10 साल के सश्रम कारावास और 5-5 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। इसमें 2 मुलजिम थे, एक मुख्तार अंसारी और भीम सिंह, दोनों को ही बराबर सजा दी। एक जरा हम चाहेंगे कि थोड़ा सा एक लीगल टर्म को थोड़ा हमारे दर्शकों के लिए डिफाइन करते हैं। जो गैंग चार्ट है इसको कैसे आम आदमी समझने के लिए कैसे परिभाषित किया जाए, क्योंकि कई सारे इसमें मुकदमे चंदौली और वाराणसी के भी हैं। गैंगस्टर का मुकदमा सामान्य तौर पर जो गैंगस्टर एक्ट का प्रावधान हुआ, वो गैंगस्टर एक्ट इसीलिए लाया गया कि जो सामान्य प्रचलन में उस समय व्यवस्था थी आपराधिक मामलों के रोकने की और गैंगवार को रोकने की, तो उसके लिए वो पर्याप्त नहीं थे। इसलिए गैंगस्टर एक्ट जो है 1986 में लाया गया। और गैंगस्टर का आधार इसलिए बनाया जाता है कि जो अनेक वारदातों को अंजाम देते हैं और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये एक्ट बनाया गया था। तो इनके भी मामले में कुल 5 मुकदमे थे। 5 मुकदमे तो इनके आपराधिक इतिहास तो 54 के, लेकिन 5 मुकदमों को आधार बनाया गया था इनके ऊपर गैंगस्टर लगाने के लिए। उन 5 मुकदमों में 2 गाजीपुर के, 2 बनारस के और 1 चंदौली के थे, और सारे मुकदमे हत्या या हत्या के प्रयास थे। गाजीपुर के वो तो कौन से गाजीपुर के मुकदमे एक एडिशनल एसपी श्री उदय शंकर जायसवाल जी थे, उनके ऊपर जानलेवा हमला करने का था, और एक कोतवाली थाने में भी 302 IPC का। लाशा देवी तो जो सजा हो गई तो लोग गरीब है ना, मन के तो दुख बढ़ले बा, मन तो मुस्मात है उनकी जल जाते मदद होता रहा वहाँ जाए से मदद होता रहा ना। मुख्तार अंसारी से भेंट करते रहे जा तब मदद करते रहा ना। हैं? हाँ कहले बनो काहे के कहीं झूठ कहले बड़ा ना। अच्छा भाई कपड़ा लता देत ला। अच्छा और ही अरे कुल अब तो घर द्वार का आदमी के फजते बा, हर चीज का एक करतन या खातन या कैसे मदद खातन। राष्ट्रपति ये बताओ कि सजा हो गई का चीज तो हमके लगा रहता है सजा। हाँ सजा भइल बाटे तो हाँ। जनता के कैसा नहीं, जनता के लिए खराब ना है। हाँ। हाँ सजा नहीं होना चाहिए। हाँ। हाँ अच्छा जनता सबका वो हाँ। थू करते हैं। अच्छा। हेल्प करते हैं। अच्छा। तो सजा नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। हाँ सब गरीबों के हिफाजत हाँ गरीबों का सहा है। अच्छा मसीहा है। हाँ अच्छा अच्छा अरे भाई वो आज जनपद गाजीपुर के न्यायालय से मुख्तार अंसारी के गैंगस्टर एक्ट में फैसला सुनाया गया है। और ये मुकदमा हत्या हुई थी अवधेश राय की 1991 में बनारस में, और उसी के बाद 1996 में इन पर गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा कायम किया गया। और उस मुकदमे 1996 के मुकदमे में आज जनपद गाजीपुर के न्यायालय से फैसला आया है। मैं निकला हूँ और देख रहा हूँ गांव के किसानों से, गांव में काम करने औरतों से, गांव में काम करने से जो लोग हैं उनसे भी जानना चाहा हूँ। और आज अभी मेरी मुलाकात हुई है भावरकुल के प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता और किसानों के हित में बात करने वाले जयप्रकाश राय। इनसे जानना चाहता हूं कि मुख्तार अंसारी पे जो सज़ा हुई है इसे आप किस नियत से कितना देख रहे हैं और क्या महसूस कर रहे हैं, आप बताएंगे। आप मैं एक राजनीतिक आदमी हूँ और मोहम्मदाबाद से विधायक का चुनाव भी लड़ा हूँ वकील साहब जी। जो आदमी 20 साल से 25 साल तक जो है जेल की कैद में रहा हो और जिस पर एक भी प्रमाण नहीं है कि फलाने ने जो है इनका मर्डर किया है, प्रमाण विहीन, और जब सारे कोर्ट ने फैसला कर दिया कि इनके ऊपर, जब हर जगह से ही बरी होते गए और सरकार जो है फिर दोबारा फाइल खोलवा करके और इनको सजायाफ्ता करती है, तो मैं सीधा समझता हूं कि सरकार बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है। सरकार को अगर कार्रवाई करना होता तो उसके मंत्री जो हैं आज 2-3 साल से किसानों को जिंदा रौद करके प्रमाण सहित और उनको जो है केंद्रीय मंत्री बनाया गया। अगर इनमें जीवट है तो पहले उनका इस्तीफा दिलवाए, तब हमारे जैसे लोगों से बात करें। जो इनके साथ हो रहा है अन्याय हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए।
सरकार आपकी है, जो चाहे आप जिस तरह से फाइल खोलवा के आप जो है उसको जो है आप आरोपित बना सकते हैं। आज से पहले आपके जज, आपकी सरकार कहाँ थी? वही जजों ने फैसला दिया है कि क्या नाम है कि इनके ऊपर जो है कोई धारा नहीं बनती है, कोई मुकदमा नहीं बनता है, कोई प्रमाण नहीं है। आज इसके ऊपर प्रमाण है, उसको मंच पर बैठा के फूलमाला पहना, तो बड़े दुख की बात है। मुख्तार अंसारी की सजा होना हमारे लिए तकलीफ की बात है। धन्यवाद। हम रखें। क्या नाम पड़ेगा आपका? मोती जी। हाँ, क्या बोलना चाहते हैं आप? मुख्तार अंसारी सजा हो गया है तो? अरे वो तो बहुत गलत हुआ, सजा नहीं होना चाहिए। हाँ, लेकिन अब देखिए कि यहाँ योगी जी का राज में हाँ, जितना है इलाका, हाँ, पूरा इलाका हाँ। सांड छूटा है इतना, हाँ, सांड गाय हाँ, सब नुकसान करता है फसल को। इधर से मारते हैं उधर भागता है, उधर से मारता है उधर भागता है, हाँ। सब फसल नुकसान। किसान तो परेशान है सांड से। अच्छा, लोग कहते हैं कि गौशाला में कोई खाना देने वाला नहीं है जानवरों का। हाँ, सब जानवर मरता है गौशाला में भूख के। पैसा लोग लेते हैं कि ये लाखों करोड़ों लेकर के गौशाला करेंगे, गौशाले के नाम पर हाँ, सब ठगी हो रहा है। हाँ। जानवर तो भूखे मर रहे हैं। हाँ, जानवर क्या है, किसान मार रहा है, डंडा लखेत के उस बाजार में ले गया, हाँ, फिर उधर से मारा तो उस बाजार में आ गया। वो सब ही सियाना हो गया है। दिन में पिटाता है तो भागता है रोड पर, अच्छा, और रात में आकर के फसल खाता है, कहता है। फिर जाकर के दिन में। लेकिन जो सजा हो गया है मुख्तार अंसारी पे, बहुत गलत हुआ, बहुत गलत हुआ। ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ना। अच्छा, एकदम वो देवता आदमी है, उसके लिए सारे लोग रो रहे हैं ऐसा सुन करके। हाँ, हाँ, ठीक है। चाची का नाम बोलता है? लाशा देवी। तो जो सजा हो गई तो लोग गरीबन खातिर तो बहुत तकलीफ है ना? मन के तब दुख बढ़ले बा, मन तो मुस्मात है। उस बात है कि जल जाते मदद होता रहा वहाँ जाए से मदद होता रहा ना। हाँ, मुख्तार अंसारी से भेंट करते रहे जा तब मदद करते रहा ना। हाँ, हैं? हाँ, कहले बनो काहे के कहीं झूठ। पहले बड़ा ना। अच्छा, भाई कपड़ा लता देते ला। अच्छा। और ही अरे कुल ये अब तो घर द्वार का आदमी के फजते बा, हर चीज का ये करतन जा खातन जा कैसे मदद खातन जा। देखा, ये औरतें बता रही हैं कि उनके पास जाने से वो गरीबों की हर तरह की सहायता करते थे। यानी गरीबों को ख़ास तौर पर, विशेष तौर पे उन्हें बहुत ही दिल में तकलीफ पहुंची हैं। बता रही हैं औरतें और लोग कि वो तो बहुत दिनों से जेल में हैं, करीब 2500 साल से वो जेल में हैं और सज़ा हुई है 10 साल की। ये न्यायालय द्वारा जो सज़ा सुनाई गई है इतने दिनों के बाद में, 1991 में अवधेश राय की हत्या हुई थी और 1996 में उन पे गैंगस्टर एक्ट लगा था और 1996 के बाद अब सज़ा हुई है मुख्तार अंसारी पे 10 साल की सज़ा है उन पे और 5 लाख का जुर्माना है। सज़ा तो हो गई, लेकिन सज़ा के बाद लोगों में जो तकलीफ़ है, जो लोगों को इसलिए तकलीफ़ है कि कोई आदमी ऐसा नहीं है जो उनकी तरह से जाने पे विधवाओं को, गरीबों को सहायता देता हो। इसलिए पूर्वांचल के ख़ास तौर पे लोगों के, गांव और खेत में काम करने वाले लोगों को ये एक बड़ा ही दुख पहुंचा है मुख्तार अंसारी पे जो गैंगस्टर एक्ट द्वारा 10 साल की सज़ा सुनाई गई है। ये इनको बहुत तकलीफ दे है। इस वजह 2 न्यूज़ के लिए जावेद बिन अली। भैया आपका? असीम राम जी, ये बताओ, आपके सजा सुनाई दिया है तो आप सब गरीब खेत में काम करने वाले लोग हैं, तो आप लोगों को कितना तकलीफ हुआ है या खुशी हुआ है? बहुत दुख है। बहुत दुख है। हाँ, अच्छा, दुख है। अपन बेचारू हमनी खाली सहारा रहा तो जेल में आए। अच्छा, हाँ, सहारा रहा दोनों का? सहारा है किसानों को। अच्छा, हमारे क्षेत्र के, क्षेत्र के हाँ, सहारा रहा हूँ। हाँ, अच्छा, मदद बहुत कर रहा हूँ। हाँ, हम मदद कर रहे हैं। अच्छा, मदद कर रहा था। MP MLA कोर्ट से मुख्तार अंसारी के लिए आज सज़ा सुना दी गई है, लेकिन सज़ा हो नहीं था। क्यों? कि सरकार इसे चाहती है ईडी में बंद करती है, इसे चाहती है उसके ऊपर तरह तरह के इल्ज़ामात लगा करके वो चाहती है कि कोई आदमी जो है चुनाव न लड़ पाए
और ये नतीजा है। देखा है आपने आज़म खान के साथ में क्या किया गया। आज़म खान को चुनाव लड़ने पे ही नहीं, उन्हें वोट देने का हक भी छीन लिया गया। न जाने उनसे भी कोई पढ़ा लिखा बीजेपी पार्टी में है या नहीं है, लेकिन आज़म खान को वोट देने से भी छीन लिया गया। उसी तरह से मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी एक ऐसा नाम है इस उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे भारत में कि जब तक भाजपा पार्टी द्वारा और इनके मीडिया द्वारा खबर नहीं चलाई जाती है, ये खबर उनकी बनती नहीं है। आज उनका फैसला आ गया है। गांव और देहात के लोग क्या सोच रहे हैं, क्या जान रहे हैं, मैं इनसे ये जानना चाहता हूं। भाई साहब से भी देखिए, खेत लगा हुआ है, यहाँ खेत में मजदूर काम करने वाले हैं। क्या नाम पड़ेगा भैया आपका? राजपूती। ये बताओ कि सजा हो गई का लगा रहता है? सजा, हाँ सजा भइल बाटे तो हाँ। जनता के कैसा जनता के लिए खराब ना है। हाँ। हाँ, सजा नहीं होना चाहिए। हाँ। हाँ। अच्छा, जनता सबका वो हाँ। थू करते हैं। अच्छा। हेल्प करते हैं। अच्छा। तो सजा नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। हाँ। सब गरीबों का हिफाजत हाँ, गरीबों का सहा है। अच्छा, मसीहा है। हाँ। अच्छा अच्छा, अरे भाई वो गरीबों का मसीहा है। आइए इधर, आइए इधर। वो गरीबों क्या नाम का पड़ेगा? मसीहा है। क्या नाम पड़ेगा? मोती नाम है। हाँ। अच्छा, तो मोती जी बताइए कि कैसे हैं वो? तो वो है अंदर। हाँ। लेकिन वो गांव के लिए, क्षेत्र के लिए, देहातों के लिए, शहर कस्बा हर जगह के लिए हाँ। सबसे बेहतर है। अच्छा, सबसे बेहतर है। बहुत बेहतर है। अच्छा। हाँ। अच्छा। उनको जानबूझ करके ये लोग ये करता। बीजेपी सरकार बहुत गलत कर रहा है। अच्छा। हाँ। अच्छा। ये ऐसा करना नहीं चाहिए। हाँ, तो ये बताइए कि आम जनता को कितना वो तकलीफ पहुंचाते हैं? जनता को तो, जनता का तो देवता है। हैं? जनता को देवता है। देवता है। देवता है अच्छा। किसी भी जनता को, अच्छा। सभी को, किसान हो, मजदूर हो, जो भी हो, सबके लिए वो देवता है। अच्छा। हाँ। अच्छा अच्छा, ठीक। उसका जैसा आदमी नहीं है इधर इस क्षेत्र अच्छा, में। अच्छा। गाजीपुर पूरे क्षेत्र में। हाँ। हाँ। अच्छा। कहीं जाइए, किसी से पूछिए उसके बारे में, हाँ। सब उसको देवता मानता है। अच्छा, ठीक, धन्यवाद। देखिए कि युवा खड़े हैं यहाँ पे, एक और भाई साहब खड़े हैं इधर पे, खेत में ही काम करने वाले लोग हैं। मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि क्या नाम पड़े भैया आपका? मंसूर अंसारी। अच्छा, तो आपके ख्याल में कैसे हैं वो? मुख्तार अंसारी गरीब को हाँ। मोसिया है। मसीहा है। हाँ भाई है, सब अच्छा। सबके ख्याल करता है पूरा उत्तर प्रदेश तक। अच्छा, तो ख्याल क्या नाम पड़ेगा आपका? अरविंद। अरविंद जी, ये बताओ मुख्तार अंसारी को जानते हैं आप लोग? सुना है? जानते हैं। अच्छा अच्छा, सुना है नाम, देखा तो नहीं होगा जेल में जब से बंद? देखिए, बहुत पहले देखे थे। अच्छा, उसके बाद देखे नहीं उनको? नहीं देखे। देखे नहीं है। तो सजा हो गया है तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोग? बहुत तकलीफ हो रहा है। तकलीफ हो रहा है। हाँ। अच्छा। वो रहते हैं तो बहुत आदमी खुशहाली रहता है। अच्छा। और जब से गए तब से दिखता ही है। अच्छा। अच्छा, जब वो से- रहते तो जैसे सबको खुशियाल आता है। अच्छा, गरीबों कैसे हेल्प करते हैं? गरीबों को गरीब का मसीहा है। गरीबों को मसीहा है। हाँ, कोई भी तकलीफ होता है वो हाजिर हो जाते हैं। अच्छा। हाँ, यही बात है उनका। मसीहा के हम क्या मतलब, मसीहा तो रहे के क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारे तो भाई अवधेश नाम पड़ी। अच्छा, या भाई बता इससे का सोच रहे थे तुम लोग? क्या बोल के सोचल भाई हम सही सलामत रहे। अच्छा, किशन रहलन हुई है? ठीक है रहा भाई। अच्छा, गरीब मसीहा रहलन। हाँ हाँ, गरीबन के तो भाई मदद करते रहो। रहलन ना। हाँ, ठीक बात है।